लाइक हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में कभी पैसा सिखाना नहीं सिखाया जाता। Okay. Made so many robotic kits now. What is the one of your favorite kit? We have a 3D pen that is Okay. like a kind of shakla ka boom boom pencil. सॉफ्टवेयर जो हैं जहाँ पे जैसे आपने कहा कि कोडिंग करना बहुत मुश्किल है, तो वही मैंने मेंशन किया कि कोडिंग करना जो मुश्किल था हमने उसको ब्लॉक बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि वो ईजी हो सके उनके लिए। इंडियन स्कूल ऑफ कतर, इंडियन स्कूल ऑफ कुवैत, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर इन कतर, तो हम उन सबको हमने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किए हैं। So hi viewers, welcome to Mansumi TV. Today we have with us young entrepreneur. He is the founder and CEO of Innovate, Punjab-based company. They work on robotics and STEM education to students and schools all over across India. So Deepak ji, welcome to Manazami TV. We are very warm welcome. We are giving you a warm welcome. Thank you for coming. We have a lot of questions regarding this Innovate company. Like you were an IT employee first, Yeah. but later on you quit the job and you started with 20,000 and now you are here. Like how it is possible? What challenges you faced? So first of all, thank you so much for inviting me here on your Zoom in TV. So like जब मैं अपने बीटेक के बाद मैं भी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, सो एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फिर एक एक्चुअली यू आर नॉट ए सेटिस्फाइड ऑलवेज इन योर जॉब। Okay. सो एक दिन लगा कि लाइक फिर कब तक, तो Okay. then I thought to start something my own, and I was always wanted to help community, and I wanted to start my something own startup. Then I left job, Oh. and I went to my dad and I asked for 20,000 because on that time I wanted to purchase something to start my startup. Okay. So At what time it was? Which year this uh, was? in 2019, Okay. actually I was Okay. just 24-year old. Oh. So I was very crazy to start something on my own. That's great. So and I have started from Delhi first. Okay. And Okay. in the STEM education. Okay. Now we have generated more than 20 crores of revenue Wow. in last 5 years. Wow. So Is it really possible for a newcomer also? I think it's possible with efforts, Okay. dedication. उस टाइम ऐसे लगता था जॉब में कि लाइक 9 to 5 जॉब है, तो लाइक थोड़ा ऐसे बंदे से हुए हैं, तो मतलब इतना सेटिस्फाई नहीं थे जॉब से भी। Okay. तो बाद में आके एंटरप्रेन्योरशिप में पता चला कि यहाँ पे 9 to 9 होता है 24 आवर्स काम हमें करना पड़ता है। बट यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत मजा आता है, लाइक आप नहीं थकते हो कभी भी अपना काम करते But हो। you have to work 24 hours, 24/7. यस यस, मतलब वी आर ऑलवेज एक्टिव 24 आवर्स, मतलब बट ऐसा होता है कि सेटिस्फेक्शन इज देयर, हमें हमेशा खुद का काम करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन Okay. होती है। तो आई हैव स्टार्टेड इन 2019, बट Okay. 2022 में हमें एक साल में हमने 4.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन How? सिंगल ईयर। Oh. Okay. And till then we have set up more than 500 labs in pan India, tinkering labs which we have started with. तो उस साल में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर Yes, इन yes. एजुकेशन, This time. एंड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, तो इन विज्ञान भवन दिल्ली। तो उस टाइम थोड़ी मोटिवेशन मिली कि लाइक वी आर रियली डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि हमने एजुकेशन में रेगुलेशन लाने का काम किया है, Okay. हमने स्टूडेंट्स को पाथ दिखाने का काम किया, उनको स्किल्स देने का काम किया है, एजुकेशन देने का काम किया है। तो जब कोई आपको रिकग्नाइज करता है ना, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल सेटिस्फेक्शन व्हेन समवन अप्रिशिएट योर वर्क। Yes, yes. तो फिर देन लाइक हमने सोचा कि और भी इसको एक्सपैंड करें। देन वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, मैन्युफैक्चरिंग आवर okay. ओन प्रोडक्ट्स, Okay. एंड नाउ वी हैव So टीम मोर देन आपका 30। पहला स्टेप क्या था? Like when you started with 20K, पहला स्टेप क्या? So पहला स्टेप लाइक I was always used to make robotics kits for Okay. students and help them to learn, and I used to teach them. Okay. तो मेरे को कुछ ऐसा था कि कुछ नई चीज़ें मैं भी मतलब स्टूडेंट्स को सिखाऊं करूं, तो मैंने कुछ किट्स बाय की अपने लिए, एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग टू अदर्स एंड स्टार्टेड सेलिंग, एंड आई वाज टीचिंग एज वेल। उस टाइम पे हमारी जो अर्निंग हुई उन 20,000 से, दैट वाज 3 times,
एंड मेरे को लगा कि मतलब अब शायद एक दिन 2 दिन में अगर हम इतना कमा सकते हैं तो जॉब की क्या जरूरत थी. Yes. So I think first time we have got some good revenue, good profit. Then we start approaching to multiple people's, Okay. multiple schools. Schools and Yeah. colleges. Huh? In first couple of months we have crossed I think 37 lakhs revenue Okay. just in 4 months. तो ऐसे लगा कि इतना तो मतलब हम एक साल में जॉब में भी नहीं कमा रहे थे. तो So फर्स्ट ईयर में आपका टीम कितना नंबर थे? I think on that time we have team of 5 to 7 persons only. Okay. Within 4 months we have like Double. yeah, double. And then next year we have crossed 2 crores of revenue even in the COVID year. Next year just it was a COVID year. मतलब अगले साल ही COVID start हो गया, पूरा शट डाउन था, बट स्टिल वी कैन से कि हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ उस टाइम भी. सो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज हैं, बट इनोवेट कंपनी हमारे सोसाइटी के लिए कैसा हेल्प करेगा? इनोवेट का लाइक why we are different from others, because other companies are selling the products. We are not selling the product, we are giving the education. If we are giving products to someone, it's our responsibility to educate them. Okay. So अभी जैसे हमारे पास बहुत MNC कंपनीज भी हमारे क्लाइंट्स हैं, लाइक एयरटेल एंड मल्टीपल अदर NGOs एज वेल. तो उनके लिए हम लैब सेटअप करते हैं. दे यूज टू पुट देयर CSR फंड इन स्कूल्स. तो वी हायर इंजीनियर्स एंड वी प्रोवाइड द इंजीनियर्स एज ए एजुकेटर्स. हम लाइक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते, हम प्रोडक्ट के साथ इंजीनियर्स देते हैं, वो जाके वहाँ पे सिखाता है, प्रॉपर क्लास सीखता है. हम उसके रिजल्ट यूटिलिटी दिखाते हैं, जो हमारा मेन USP है. वी आर सर्विस प्रोवाइडर एज वेल. लाइक कौन से टाइप ऑफ स्टेम एजुकेशन आप प्रोवाइड करेंगे? लाइक STEM एजुकेशन का जो लाइक मेन फोकस है, दैट इज ऑन 4 सब्जेक्ट: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. जैसे हिस्ट्री, लैंग्वेज, इन सब्जेक्ट्स में हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नहीं कर सकते, हम जस्ट इसको रीड कर सकते हैं. यस, वी कैन जस्ट विजुअलाइज एक्चुअली. या तो यहाँ पे STEM एजुकेशन में लाइक हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है. तो इस पे हमने हार्डवेयर किट्स बनाई है अपनी. ऑन ईच सब्जेक्ट एंड इन ईच फोकस एरिया वी हैव हार्डवेयर किट्स. तो उन हार्डवेयर्स को हमने UN के सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, लाइफ ऑन लैंड, एग्रीकल्चर, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, उनके साथ अलाइन किया है. और उसको एज एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करके उसके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स विद द इंजीनियर सर्विस हम स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज में प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन learn things in better way. They can learn problems as well. They can work on the problem, they can work on the solution, and then they can create their own startups. They can launch their own startups. मतलब हमारा फोकस ये है कि जो आज की कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जहाँ स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको एक रोजगार का मतलब सिखाया जाता है कि नौकरी करना. तो हम वो माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं. हम माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, कंज्यूमर टू क्रिएटर माइंडसेट बनाना चाहते हैं. उसके लिए हम ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें उनको क्रिएटिविटी मिले, उनका खुद का एफर्ट्स हो, उनको प्रैक्टिकल करने का, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो मेजरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपना माइंडसेट जो है सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरफ शिफ्ट कर सके. ओके. लाइक दे कैन लर्न फ्रॉम इट, लाइक हाउ टू डू अ बिजनेस एक्चुअली. यस. क्योंकि लाइक हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में कभी पैसा सिखाना नहीं सिखाया जाता. पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता. तो इसीलिए हम वो ना थोड़ा बच्चों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी लॉजिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो ये रोबोटिक स्टेम जो किट्स है आपके पास, कौन से एज से कौन से एज लोग यूज कर सकते हैं? इसमें क्लास लाइक एज ग्रुप 5 एज ग्रुप से above they can buy our products and they can use. Okay, they can buy directly from you? Yes, they can buy directly from us. And हमारे प्रोडक्ट्स के साथ हमारा खुद का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी है. यहाँ पे लाइक बच्चों को इस लेवल पे जैसे थोड़ा कोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, देन टू इम्प्लीमेंट दिस एट ए लोअर लेवल फॉर लोअर क्लासेस वी हैव मेड ए इन ब्लॉक्स वेब प्लेटफॉर्म. उस पे स्टूडेंट्स जो कोडिंग है वो उसको ड्रैग डाउन स्क्रैच बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. दैट इज आवर ओन प्लेटफॉर्म इन ब्लॉक्स. तो हमारा क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द सर्विस,
all three things we have in-house development and we provide from Innovate. ओके ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ये ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ पीपल कांट डू, इज इट ट्रू? Actually, that is just a mindset. ओके बिकॉज जो साइंस है, जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, वो ज़्यादा इजी है करने को, क्योंकि Okay. वो इंटरेस्टिंग है, उसको समझना ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके उसके साथ प्ले करना ज़्यादा एक क्रिएटिव थिंग्स है, Okay. तो वो बच्चों को ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बट हमारा जो उसको करवाने का तरीका है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको समझने की, उसमें गैप है। हम उस गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। Okay. हमारे प्रोडक्ट्स बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डेवलप किए गए हैं। ओके ओके उनका सॉफ्टवेयर जो है, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि कोडिंग करना बहुत मुश्किल है, तो वही मैंने मेंशन किया कि कोडिंग करना जो मुश्किल था, हमने उसको ब्लॉक बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि Okay. वो इजी हो सके उनके लिए। ओके और फिर उनको एक मेंटरशिप देने के लिए हम ट्रेनर स्कूल्स में डिप्लॉय कर रहे हैं। ओके एक्चुअली दिस इज बेस्ट आइडिया बिकॉज ज़्यादा लोग अभी फोन्स पे है किड्स, and if their parents introduce these products to them, that it will be very useful for यस parents and kids यस both. नॉट इन इंडिया, लाइक हमें जैसे हमने जब स्टार्ट किया, इवन हमें भी नहीं ऐसा पता था कि इवन मिडल ईस्ट कंट्रीज लाइक दुबई, कतर, कुवैत, दीज कंट्रीज विल अडॉप्ट आवर किड्स, दे विल परचेज किड्स फ्रॉम अस. Okay. Today, like we are exporting our products to Dubai, Qatar, Kuwait, and they have multiple schools based on CBSE board only. Okay. There are multiple schools यहाँ पे, Indian school of Dubai, Indian school of Qatar, Indian school of Kuwait, scientific research center in Qatar. तो हम उन सबको हमने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किए हैं. Okay. Today we are able to export our products. We are expanding our wings to other countries as well. Okay. Even we have sold some products to Japan as well. That's amazing. But अगर आप उस दिन वो जॉब नहीं छोड़े तो अभी हम like innovate would not be there actually. I Like think India's yeah. India में कुछ कमी रहेगा. Yes, Actually. I think sometime I believe God select you to bring some changes. Yes. That's great actually. Yes. Like ये प्राइजेस कैसा रहेगा? लाइक एक नॉर्मल पर्सन भी आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते क्या? एक्चुअली जो हमारा इंडियन कस्टमर है, उसको उसके प्राइस रेंज को देख के हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप Okay. होते हैं. Okay. We have products from 1000 price only. Okay. The lower one is 1000, then we Okay. have up to maximum 5000, 6000. Okay, so you made so many robotic kits now. What is the one of your favorite kit which you like Like the most? we have a 3D pen that is Okay. like a kind of shakalaka boom boom pencil, जो हम अपने टाइम में एजुकेशन जब हम स्कूल्स में थे तो हम पेपर के ऊपर वो पेंसिल से ड्रॉ करते थे, Yes. तो वो मतलब थोड़ा ज़्यादा बोरिंग ही लगता था. तो बट अभी वी हैव ब्रिंग 3D पेन which we are providing with the multiple creatives to students, and they can build their own 3D model and they can repair the anything at their homes. Okay. Like उनका अगर कोई पानी का बॉटल भी लीक कर रहा है तो they can fix it at their home. Wow. They can make whatever they can think. Okay. तो फिर वो लगता है जैसे this is kind of the reality we have bring from our childhood, from shakalaka boom boom pencil to now Okay, 3D that's pen. great actually. So, आप like you have visited so many schools. How was your experience with kids after using innovator kits? Like every student wants to come in a robotics lab only. Okay. Whenever we visit or we okay. get the feedbacks. Okay. बिकॉज उनको ये लगता है ना कि लाइक बुक्स में हमेशा हम किसी चीज़ को एक जस्ट हमारा माइंड टेस्ट है कि हम उसको चीज़ को रीड कर रहे हैं और मेमोरी में भर रहे हैं और देन वी हैव टू गिव ए टेस्ट ऑफ आवर मेमोरी टेस्ट. वहाँ पे रोबोटिक्स में क्या है कि रोबोटिक्स में उनको पहले हार्डवेयर प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं. Okay. They do hands on practice and later on if they have to give a written test, at least they will write their own theory. वो थ्योरी जो उन्होंने खुद बनाई है वो खुद सीखी है, इंस्टेड ऑफ कि वो बुक्स से कुछ रीडिंग कर रहे हैं. तो एंड रोबोटिक्स के साथ हमने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स का जो आगे जाके एक पैशन उन्होंने रियलाइज करना होता है कि आगे जाके वो किस फील्ड में जाएंगे. पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग. Okay. तो इंजीनियरिंग में मल्टीपल ब्रांचेस है, हाँ. इलेक्ट्रॉनिक्स, Yes. कंप्यूटर, एआई, Yes. मैकेनिकल. तो एटलीस्ट एक उनको एक नॉलेज वो मिल गई कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, Okay. फ्यूचर में रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर है, टेक का क्या फ्यूचर है. आज अगर देखें तो रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, आईओटी कोडिंग की डिमांड सबसे ज़्यादा है भी है
और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि हमने जैसे अभी देखा कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो वहाँ पे ह्यूमन वॉर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी वॉर हुई, वहाँ पे ड्रोन्स के साथ अटैक हुए। Yes. तो इसीलिए हमें फ्यूचर जनरेशन को उस टेक्नोलॉजी के लिए ही उनको अवेयरनेस करवानी होगी, और उनको उस टेक्नोलॉजी के लिए हमें स्किलफुल करना होगा, ताकि हमारे फ्यूचर में एक इनोवेटर आर्मी, हमारी इनोवेशन की आर्मी क्रिएट हो सके। Okay, so जैसे आप बोले थे like you have been available in for schools and colleges, but what about the other people all over India? Like we also want to learn from you. ऐसा कुछ आप बना रहे हैं? जैसे आपने अब सही क्वेश्चन पूछा, बिकॉज हमें भी ये गैप लगा कि अगर जो आज के एजुकेशन सिस्टम में अगर स्कूल या कॉलेज का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, वो भी स्टिल क्रिएटिव माइंड है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना टाइम मिस कर दिया। तो हमने इसके लिए सोचा कि मेकर स्पेस, हम प्राइवेट मेकर स्पेस सेटअप करें। यहाँ पे हमें लाइक कोई भी पर्सन एज ए वहाँ पे प्राइवेट सेटअप में आके अपना आइडिया वो लेके आए हमारे पास, और हमारे इंजीनियर्स के साथ डिस्कस करें, और हम उनके आइडिया को रियल फर्स्ट प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके लॉन्च करें, ताकि वो अपना स्टार्टअप कर सके। आज बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, बट पीपल्स आर स्टिल वेरी टैलेंटेड, दे ऑल हैव आइडियाज, बट द गैप कहाँ पे है कि वो स्किल्स नहीं है उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनको प्रॉपर उनके आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे दे। हमारे चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस में लाइक बहुत सारे ऐसे हॉबीस्ट पर्सन्स जो कहीं पे अभी भी जॉब कर रहे हैं, बट दे हैव आइडिया, दे ब्रिंग सम प्रोटोटाइप आइडियाज टू अस कि मेरे को ऐसा कुछ बनवाना है, एंड आई विल शेयर वन आइडिया। लाइक अभी हमारे पास एक पर्सन आया दिल्ली से, ही वांट्स टू मेक ए लाइक के जो हमारी एनर्जी ड्रिंक होती है, तो एनर्जी ड्रिंक कैन में सेल की जाती है। We want to put one LED lights in that can, so that it can be sell as a real lighting energy drink, whatever the idea. तो he wants to he came to us, and उसको like बहुत सारी जगह पे गया, nobody was ready to help, and कहीं पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। हमने वो प्रोजेक्ट लिया और हमने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया। Now he have order of 1 lakhs of can bottles. तो हमने मतलब ऐसे लोगों के आइडियाज को रियलिटी में, ड्रीम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अभी हमने हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में ये सब होता है, दिल्ली में होता है, बट अभी हम लाइक मल्टीपल स्टेट्स कवर कर रहे हैं कि हम हर जगह एक मेकर स्पेस ऐसा डिजाइन एंड सेटअप कर सकें। यहाँ पे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मशीन्स हों डिज़ाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, उनको उनका जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म ऐप बनाने के लिए, उनका फर्मवेयर करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, देन 3D प्रिंटर वी आर प्रोवाइडिंग इन दैट लैब, ताकि उनका एंड टू एंड प्रोडक्ट क्विकली हम उसको तैयार करके दे सकें। Lots of people have the like idea, whether it's a hardware, whether it's a software, but people always have multiple ideas. So आप जैसे बोले मेकर लैब में हम लोग आके आपके हमारे आइडियाज बोल सकते हैं, उसके साथ क्या हम सीख भी सकते हैं मेकर्स लैब पे? यस, इसका जो हमारे लिए एक तरीके से बिजनेस मॉडल और प्रोसेस है, दिस इज काइंड ऑफ कि जैसे हम जिम में जाके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे 2000 पर मंथ, 1000 पर मंथ हम पे करते हैं, तो हम इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन और मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान रख रहे हैं कि यू जस्ट पे अस 2000 पर मंथ, एंड एज मच एज यू वांट टू विजिट एट आवर ऑफिस, एट आवर मेकर स्पेस, यू कैन विजिट, यू कैन यूज दीज मशीन्स, यू कैन discuss with our engineers, you can get all the solutions from us, and आप अपने प्रोडक्ट को रियल में तैयार करवा के यहाँ से ले जा सकते हो। एंड एज मच एज लाइक यू वांट टू लर्न, यू वांट टू मीट अस, यू वांट टू मीट मी, एनीबॉडी, इंजीनियर्स, ताकि आपको जब भी कोई लाइक आज क्या है ना, अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप करवाना है, they will go to company or freelancers, there is no reliability, freelancer आपका कब काम बीच में छोड़ देगा, जहाँ अगर किसी ने हार्डवेयर बना दिया तो आपका सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, अगर सॉफ्टवेयर भी बन गया फिर उसका जो 3D प्रिंटर का मॉडल है वो कौन बनाएगा, एंड टू एंड प्रोडक्ट कभी तैयार नहीं होता। और फिर वो उस एक ड्रीमर को भी ऐसा लगता है, आइडिएटर को, कि आई थिंक ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है, बट हमारे पास क्या इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है, हम उसका हार्डवेयर भी तैयार करेंगे, सॉफ्टवेयर भी तैयार करेंगे, और 3D प्रिंटर मॉडल भी उसको बना के देंगे। सो आप जैसे बोले थे मेकर लैब में हम लोग आ सकते, क्रिएट कर सकते और बिजनेस भी कर सकते।
Yes. Yeah, that's Actually, this is kind of startup kit. Okay. We want to, मतलब हम इंडिया में हमारा क्या यूएसपी कि हम जस्ट मैं ये मानता हूँ कि इनोवेट इज नॉट ए कंपनी, दिस इज मिशन। Oh, दिस इज मिशन कि हम और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हम कैसे इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं, हॉबीस्ट पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, okay. ताकि वो फ्यूचर में जॉब सीकर्स से हटके वो जॉब क्रिएटर्स बनना की कोशिश करें। Okay. So Innovate is giving a lot of youth as entrepreneurs, as like job holders. Like Yes. that's amazing. क्या Innovate company आर्मी में real robots बना सकते क्या? आई थिंक लाइक Army robots, I mean. so good question because like everything is possible with technology. Yes. We can say like we are expert in robotics, we are expert in coding and hardware, but actually as of now we are helping people to get education from us, to Okay. convert their ideas. Yes. एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाइक आर्मी का आता है, वी कैन इनिशिएट एंड वी कैन Okay. स्टार्ट Okay. एंड विद इन सम टाइम फ्रेम वी कैन मेक इट सक्सेस। Okay. So सभी positive comments आते हैं. Like, did you get any negative comment also? अभी क्या है कि इंडिया में जो स्टिल थ्रेटिकल एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टिल साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री, languages, these are the mandatory subject to like pass. Students have to give the exams and to get the to go to the next class. उनके लिए कोई रोबोटिक्स ऐसा क्रिएटिव सब्जेक्ट, ऐसी चीजें एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। Okay. तो समटाइम लाइक अगर स्कूल्स इनिशिएट ले रहे हैं, जब बच्चा रोबोटिक्स लैब में जा रहा है, तो पेरेंट्स शायद ये सोचते हैं कि वो ज्यादा उसका जो टाइम है वो कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर जाए। Okay. दैट इज नॉलेज गैप। इवन किसी की गलती नहीं है इसमें, बट गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव कि वन सब्जेक्ट एज ए हॉबी सब्जेक्ट एंड दे मस्ट मेक इट एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। Okay. Like future में AI will kill us. Is it true from your side? ओके, सो लाइक अभी जैसे हर किसी को ऐसा ही लगता है कि एआई आने से सबसे ज्यादा जॉब्स जाएंगी, बट मेरा मानना ऐसा है कि एआई जॉब्स और ज्यादा क्रिएट करेगी और कर रही है ऑलरेडी। Okay. बिकॉज वो कैसे है, लाइक अगर हम थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाएं, जैसे हमारे कैलकुलेटर्स जब हमारे बने थे, तो उस टाइम ऐसा लगता था जब कैलकुलेटर आया कि अकाउंटेंट्स की जॉब चली जाएंगी, अब तो मतलब हर कोई अपनी कैलकुलेशन कर लेगा, जहाँ बहुत इजी हो गया है किसी अकाउंटेंट्स को वो चीज़ें करने। तो बट हुआ क्या कि उसने एक हेल्प की है लोगों की एक बेटर कैलकुलेशन करने में, एक्यूरेट कैलकुलेशन करने में। उन्हें किसी की जॉब को अफेक्ट नहीं हुआ इसमें, बल्कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। टुडे एवरीबॉडी यूज कैलकुलेटर, Yes. so and we have built up our trust on technology. Then after some year engineers invented a computer. Okay. So then again people was thinking like now clerical jobs will be lost and computer is a machine, this machine will do everything. Yes. But उस टाइम भी like instead of losing jobs, people are getting more jobs. एक आज अगर आप देखोगे कि अगर किसी को कंप्यूटर आता है, देन दे आर एबल टू गेट द जॉब। Okay. अगर वो कंप्यूटर स्किल्स किसी में नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब्स बिकॉज दे आर लैक ऑफ स्किल्स। Okay. तो मतलब टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प की है, कंप्यूटर ने डिजिटलाइजेशन किया है। Okay. कंप्यूटर आने से हमें पूरे वर्ल्ड में हमें कनेक्टिविटी मिली है। वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद एवरीबॉडी, वी आर एबल टू प्रिंट एवरीथिंग। सो टेक्नोलॉजी हमारी हमेशा हेल्प करती है। तो इन सेम वे जब एआई के जो टूल्स आ रहे हैं, दे विल हेल्प अस टू मूव टुवर्ड द बेटर फ्यूचर। अभी बहुत सारी रिपीटिव जॉब्स हैं जो आई थिंक एक ह्यूमन के करने के लिए है ही नहीं है। Okay. Because if machines can do something, we should take the advantage of machine. We should take the advantage of automation. आज हमारे अगर घर में फूड आ रहा है ऑटोमेटिकली ऑन स्विगी जोमेटो, हमारे घर में कैब आ रही है, सो दिस इज द एडवांटेज। Yes. जिसने हमारी लाइफ को फास्ट किया है, टाइम गैप को कम किया है और हमारे लिए एक रिलायबल सॉल्यूशंस क्रिएट किए हैं। तो इन सेम वे एआई इज हेल्पिंग टू क्रिएट ए लाइक जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनकी हेल्प कर रही है
एक बेटर और इजी वे में कोडिंग करके देने की, ताकि एक Okay. बेटर सॉफ्टवेयर और ज्यादा जनरेट हो सके, जो कि हमारी हेल्प के लिए ही है. Okay. In the same way, hardware engineers are also taking the leverage of AI to design a better hardware. Yes. तो हमें हमारे जो इंडिया है उसको सबसे ज्यादा फायदा कैसे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी, जैसे हम कहते हैं कि हम बाकी फॉरेन डेवलप कंट्री से 50 साल वो हमसे 50 साल आगे हैं. अगर हमें इस टाइम इस गैप को कम करना है तो हमें एआई के ऑटोमेशन टूल्स यूज करने चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी कैन बी डेवलप्ड कंट्री एंड वी कैन क्रिएट मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड वी कैन Okay. सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. Yes. Yes. And AI will help us. AI is of course like killing the repetitive jobs, but same time AI is moving and putting us better future, so that we can work on critical thinking, critical problems, or more bigger problems. So another great thing I would like to share with audience, that your Innovate company is tax-free company. How it is possible actually? Like I told you, like we are working to bringing regulation. We are not just doing a business, we are solving the problems, we are giving the education. Okay. So we have generated a good revenue. We have set up 500 plus labs in pan India, Yes. and we are exporting the products to multiple countries as well. Yes. So there are some schemes by government. If any entrepreneur from tech background who is helping our country to grow in any way, तो वो जो स्कीम्स हैं उसमें वी हैव अप्लाइड एंड we got the 100% tax exemption. Wow. And now Innovate is not need to pay No need any to income pay. tax. Like even government pay to you, right? Yeah, actually हमें गवर्नमेंट से like grants भी मिली हैं. Initially we got the 10 lakhs That's grant as a great. No one will non-returnable. get. No one will get actually. Yeah, non-returnable Okay, grant. okay. And very soon we are going to get I think 45 lakhs more grant from government. And, We have already yes. got approval. That's amazing. So like we are all using all the money in R&D, and we are creating the jobs Okay. for the Indian engineers. Okay. Yes. So that's amazing, and you were the one of the best entrepreneur award also with the president, I think, no? Yeah, by the cabinet minister, Cabinet minister. Shri Piyush Goyal. That's great. Like how you felt at that moment, like within 3-4 years you did all this, no? Actually, on that day, I was just sitting at the last row in Vigyan Bhavan. मेरे को मतलब वहाँ पे Reliance, Tata, Apollo, there were big companies. Yes. Those were getting awarded by the minister. मेरे को like ऐसा था कि ये बहुत बड़े entrepreneurs हैं. If I will get the chance to have a photo with them. But मेरे को जब मेरा नाम वो लगा, even I could not believe कि I actually they are calling me, and the organizer have called me like this is you, entrepreneur of the year. Okay, you didn't know till that time? No, Okay. I was पता नहीं there, था. but but I was not aware, because before this prize ceremony, cabinet minister visited our stall exhibition. They have saw like we are doing something for education. Okay. There are like Reliance, Tata, these are the companies who are doing the business, but we are on mission to providing the education. And I was just under 30. I was around 25, 26 age, and he talked to me for short of time, and he asked me journey and all things. And maybe he suggested to give a young entrepreneur award or entrepreneur of the year. Like they have took a decision at that time. Yes. Maybe. Okay, that's amazing. And we have seen lot of other robotic companies also like yours, but how yours is different from others? Like I said, we are providing the education. We are providing the service. हमें प्रोडक्ट सेल करके नहीं निकलना, हमें जो प्रोडक्ट बनाया है उसको सिखाना है. Okay. तो इसीलिए लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि वन डे आई विल हैव ए क्लाइंट्स लाइक एयरटेल, डेल, Oppo, Lenovo. These multiple companies like MNC companies are now our clients. We are providing the service to them. हमें ऐसे कभी हमने सोचा ही नहीं था. And because of our service, because of our solution, they are giving us business. So most of the youth and
newcomers want to know like how we can really become an entrepreneur. आई थिंक सबसे पहले हमें जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का एरा है ये, Hmm. तो मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप पहले तो इंडिया में क्यों जरूरी है, और जो हम काम कर रहे हैं हमारा मिशन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके उनके स्टार्टअप्स क्रिएट करने में। Okay. हमारा जो मेरा आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि अगर हम देखें कि इंडिया में हर 17,000 लोगों में ढूंढने में एक एंटरप्रेन्योर बड़ी मुश्किल से मिलता है, Oh. बट चाइना में हर 45 लोगों में एक एंटरप्रेन्योर है, और दैट्स व्हाई चाइना इज मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, दैट इज सुपर कंट्री। Okay. सेम थिंग इन यूएसए, वहां पे बच्चों का मतलब सपना है ही नहीं है जॉब ढूंढना। उनसे किसी को भी पूछो कि क्या बनोगे क्या बनोगी, सब कहेंगे कि मेरे को अपना उद्यम करना है, मेरे को अपना स्टार्टअप करना है। Hmm. And that's why we have Facebook from USA, we have WhatsApp from USA, we have Instagram from USA, we have Amazon from USA, we have Gmail, Google, Microsoft, and even Indian entrepreneurs are working for them. मतलब they are using our talent and Okay. they are making money from us. Okay. तो हमारा जो गैप है ये, इंडिया इज नॉट स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री बिकॉज यहाँ पे हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। Okay. और मेरा ये मानना है कि अगर किसी को अपने काम पे विश्वास है वो जॉब करते हैं, बट अगर किसी को अपने आप पे विश्वास होता है वो बिजनेस करते हैं। तो मेरे को भी हमेशा अपने आप पे विश्वास था, और मैं भी ये चाहता हूँ कि हम इस वे में एजुकेट करें स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, कि वो अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने This is अंदर the best confidence। message to all the youth, like believe in yourself. That's Yes, great. yes. एंड दूसरी मैं एग्जांपल दूंगा कि देयर आर लाइक मल्टीपल कंपनीज व्हिच कैन बी अ बेटर एग्जांपल व्हाई वी नीड ए एंटरप्रेन्योर्स। जैसे लवाइस एक कंपनी है यूएसए की, और वो इंडिया से खादी डेनिम इंपोर्ट करती है। इंडिया इज ए लाइक सोर्स ऑफ खादी डेनिम। Okay. वो पूरा का पूरा खादी डेनिम जो हमारे इंडिया में वो यूज नहीं कर पाते हम, वो पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं, और उसी के ऊपर ब्रांडिंग करके हमें उसके क्लॉथ्स बना के हमें 5,000 6,000 में अपनी ब्रांडिंग के साथ सेल करते हैं, हम बड़े अच्छे से ब्रांडेड चीजें पहनते हैं। बट अगर वही चीज इंडिया में हमें 100 200 500 में मिल रही है, वी विल नॉट वियर दैट बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग। Branding. सो हु क्रिएट्स द ब्रांड? Okay. एंटरप्रेन्योर्स, Okay. कंपनीज। सो सेम थिंग वी कैन बिल्ड इन इंडिया। Okay. They haven't the factory in India only, but they are making money out of India. Oh. So in same way, I will give the one more example, like जैसे इंडिया में तो सब लोग रिचुअल स्पिरिचुअल हैं, like we always go to मंदिर Yes. Yes. and we donate lot of money। तो यूएसए वालों ने हमारे कल्चर को समझा हुआ पूरा, उन्होंने हमारे सारा स्पिरिचुअल हम क्या करते हैं, हमारी हैबिट्स क्या है, उन्होंने वो समझा हुआ है। तो दे हैव ए कंपनी, इस्कॉन कंपनी, Okay. दैट इज प्राइवेट कंपनी बाय यूएसए। Okay. उन्होंने इंडिया में मंदिर बनाए, प्राइवेट कंपनीज ने मंदिर बनाए। तो उनका मंदिर है बेंगलोर में, इस्कॉन टेम्पल। उनके एक दिन की कमाई जो है वो कोका कोला की कंपनी से भी ज्यादा कमाई है, उनकी यूएसए की कोका कोला कंपनी से। और वो बेंगलोर में जो इस्कॉन टेम्पल है उससे भी बड़ा टेम्पल है मुंबई में, Okay. उससे भी बड़ा टेम्पल है दिल्ली में, और उससे भी बड़ा टेम्पल है मथुरा में, यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। मतलब दे नो हाउ टू मेक मनी, दे आर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम आवर एवरी They're हैबिट। making money with us, using Yes, us. yes. Okay. And like why we are not trying? If Okay. we can build everything, but we are not trying, because हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रिस्क लेना नहीं सिखाता। Okay. And Safe job, monthly And salary. if you just like swap the words in risk and rich, Okay. Okay. you can become rich only if you are taking the risk. Oh wow. So दीपक जी, हमारे जो कॉलेज, इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स के लिए आपका मैसेज। तो अभी जैसे इंडिया में लाइक स्पेशली फॉर बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई विल से जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैंने देखा है कि जब भी वो बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, दे ऑलवेज फोकस ऑन द प्लेसमेंट्स। They always focus to put the multiple things in their resumes. They make very creative resume. They put their all efforts to create a better resume. मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को रिज्यूमे बनाना बंद करके बिजनेस मॉडल बनाना सोचना चाहिए। If they will start making the business model, definitely they will have a more skills। मतलब जॉब्स तो उनके लिए पक्की हो गई है,
बिकॉज नाउ दे हैव ए एडवांस स्किल्स, बट वो फ्यूचर में एक बेटर कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे और वो बेटर सोच पाएंगे. दे कैन क्रिएट द जॉब्स इंस्टेड ऑफ दे आर सीकिंग फॉर द जॉब्स. Okay. एंड इसमें मैं मेन चीज ऐड करना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं. जो हमारे ना आज का इंडस्ट्रियल रेगुलेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप का रेगुलेशन है. वो कैसे, जब अगर हम बात करें 1960 1940 टू 60-70 की बात, तब जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था, दैट वाज ए इंडस्ट्रियल रेगुलेशन. Okay. In the industrial revolution, everybody have to work for their basic necessity, roti kapda makan. Yes. Even on that time, अगर उनका बॉस उनका वो पीट भी देगा, they will not going to left their job. उनको जॉब करनी है because they are struggling with their daily necessity. Then government taken up initiative कि हमें इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में अगर लोगों की लाइफ को सिक्योर करना है, दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द जॉब सिक्योरिटी. सो वहां पे एक पॉलिसी बनी कि लाइक वी हैव टू गेट द टेस्ट एंड वी विल प्लेस एज ए गवर्नमेंट जॉब्स. वो जॉब सिक्योरिटी, वहां पे हमारे पेरेंट्स का माइंड सेट हो गया कि गवर्नमेंट जॉब्स आर बेटर देन द प्राइवेट जॉब्स. बट देन जब हमारे जैसे लाइक यंग जनरेशन आई, अब नाउ we are in like 2021st century. Now we have YouTube, we have Facebook, we have Google. हमारे पास information बहुत ज़्यादा है. So lots of IT company came to India and they starting giving the jobs with the standard of living. अब students को लगने लगा, generation को लगने लगा कि now we are living a life. Okay. And they now in the third revolution, IT revolution. यहाँ पे उनके पास नॉलेज है कि वो YouTube पे सर्च कर लेंगे एंड इमीडिएटली इफ दे आर नॉट गेटिंग ए बेटर पैकेज एंड नॉट गेटिंग ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे कैन इजीली स्विच देयर जॉब. बट आफ्टर दैट नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज सोशल रेवोल्यूशन. इन द सोशल रेवोल्यूशन एवरीबॉडी वांट्स देयर नेम फेम. तो वहां पे लोगों ने फ्रीलांसर, क्रिएटिव, यूट्यूबर्स, एक्टर, डायरेक्टर ये बनना स्टार्ट किया. यहाँ पे लोगों को प्राइवेट जॉब्स में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी because they are not getting their names, they are creative, they are talented. So वहाँ पे ये we have enter into the social revolution, fourth revolution. But now this is the next revolution, entrepreneurship revolution. Wow. Now we want to take a risk. We want to dream a better life and we want to lead. Because India has always played a leading role. इसीलिए हमें कहा जाता है कि we are like विश्व गुरु. So now this is time when we have everything. Today we have 5G internet. Today we have incubation centers. Today government is giving salaries, grants, debt to the entrepreneurs who want to leave their jobs and want to become an entrepreneur. So now this is the best time when students can think to become entrepreneur and they can think to become their next Ambanis, Wow. Adanis. So this is the best time where this is the entrepreneurship era. That's amazing. Super actually. This final one is nice actually. So how we can see Innovate after 10 years? I think we will have a better network. As of now, we have only 30 plus employees. I think we are visiting and we are growing our network. Okay. And in the education system, you can create a lots of network. You can create a lots of business. Because इंडिया में 25 lakhs से ज़्यादा schools हैं. Okay. And multiple colleges as well, education institutes as well. Then we have more than 20 crores of students. Okay. So हमने अभी बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया हुआ है. We are making our distributors, we are growing our team, we are setting up a maker space, and automatically technology will transfer our solution and will push to a international level. So I think in next 10 years we will become a unicorn in edtech company. Okay. And that will be the main basic requirement everybody will have in their education system to learn the robotics. And that's where we will be able to sell our solution and will make a bigger business. Hope so that by then every school will have a Innovate lab in their schools. Every college will have an Innovate lab. Yes. Like outsiders will have a Makers lab.
यस। by the time. Hope so. Thank you. So आपने पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा किया है till now. Like what about our Hyderabadis? What we can expect from you? Okay, so in Hyderabad, I am here to take initiative. हम यहाँ पे maker space setup करना चाह रहे हैं, because we have lot of calls from Hyderabad कि यहाँ पे भी maker space हो, and this is the tech city. Yes. And यहाँ पे हमारे पास जो man power हमें मिल सकती है, that will be the best in our country. तो हम यहाँ पे maker space setup करेंगे ताकि जो यहाँ पे अगेन दी डेवलपर्स, हॉबीइस्ट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो भी वहाँ पे हम कुछ भी आइडियाज को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, दे कैन कम टू अस एंड वी विल एक्सपैंड दीज मेकर स्पेस नॉट जस्ट इन हैदराबाद बट आउट ऑफ हैदराबाद वी विल सेट अप इन ऑल तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. Okay. So how a student can, like a kid can understand this kid actually, like robotic kid, how they can understand it? We will depute our trainers there. Okay. So they will come to us and our trainers will teach them on all the hardware and software things. Okay. In that way they can change the mind, like from job to entrepreneur, as you said. Yes. That is our main vision, because I also face lot of problems, lot of challenge to become the entrepreneur. So Innovate came with a vision to make a mission, okay? Mission. Yeah. Okay. Yeah. Like we are on mission. We want to create a army of innovators. Okay. Today we have army, but we want to create a tech army. Okay. That's with the all tech skills. So Deepak ji, like India में बहुत सारे parents के mentality ऐसे है कि like when we talk about business at home, like say they'll say no risk. Like what do you say about this? I have one quote on this, like whenever you will start something, your family, your friends, whoever, someone will come to you and will say it's going to be very risky to start something your own. But if you think deeply, so what is more secure, to work where your heart is not there, or you will follow your own passion? Okay. So I will say कि अगर आपको लगता है कि people will force you to not do business, so you should go to your parents and आप सबको बिठा लो अपने पेरेंट्स को और उनसे पूछो कि हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. If you have an idea, अगर वो आपको ना कर दें सारे कि नहीं करो, तब भी आप कर डालो. Okay. because you ultimately you have to follow your passion if you want to live a happy life. Okay. So ज़्यादातर जो लोग को सक्सेस आएगा तो इजी बोलेंगे, like what do you say about this? क्या सक्सेस इजी में आएगा? मतलब वो कुछ लोग कहते हैं ना कि सब चीज़ें किस्मत से भी मिल जाती हैं. तो मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि हाँ मानना है कि सितारे चमके हमारे, हाँ मानना कि सितारे चमके हमारे, बट ये जो चमक है हमारे सितारों में, ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है. ये जो चमक हमारे सितारों की वो हमने गलियों में मेहनत करके लाई है. वो इम्पोर्टेंट है. Yeah, that's true. So लक के साथ कुछ भी नहीं आएगा, मेहनत से आएगा. Luck is 1%. 90%, 99% you have to do efforts. मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि शायद आपको गॉड भी कुछ देने के लिए बैठा होगा, बट वो भी कहता होगा तू पहले मेहनत तो कर, मैं तभी दूंगा ना. तू कुछ करेगा नहीं तो मैं क्यों दूंगा. Yes. So from Deepak's side, it's like 1% luck and 99% hard work. 99% efforts. Okay. हमें मतलब हमारे महाभारत में, हमारे भागवत गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म के ऊपर उन्होंने बात की है. कि कर्म के ऊपर आपका अधिकार है. आपका अधिकार ही नहीं है फल के ऊपर. देना ना देना मेरी मर्जी है. आपका अधिकार सिर्फ फल काम पे है, तो आप कर्म करो बस. Okay, that's amazing. Yeah. As भगवत गीता में जो अर्जुन कृष्णा ने अर्जुन को वे दिखाया, ऐसा आपके लाइफ में कोई है क्या? Like कृष्णा? Yes. I always believe in Krishna. Okay. Because like मेरे ख्याल से कृष्ण जी ने हमें जीवन जीना सिखाया है. अगर हम रामायण की बात करें तो राम जी के बारे में अगर जब भी हम पढ़ते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया था. बट कृष्ण जी ने हमें सिखाया मर्यादा में रखते कैसे हैं. तो जीवन का असली मतलब जीवन कैसे जीना है,
तो वो हमें कृष्ण जी से ज़्यादा Okay, वो okay, मिलता है। okay. So आपके लाइफ में कोई है ऐसा जो like who said you to go in business or like it was your own decision from heart? आपका own decision था क्या वो आई innovate बनाने के लिए? आई थिंक लाइक आई बिलीव के एवरी जर्नी इज प्लान्ड बाय गॉड ओनली। मतलब Okay. हमारा जो हमें प्लान किया गया है दैट इज ऑलरेडी कि हमें क्या बनना है क्या करना है, बट अल्टीमेटली अगर हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है वी हैव टू वर्क, हमें अपने कर्म पे फोकस करना है। Okay. So finally you have taken that risk at that age, quitting आई your थिंक job. मैं इसको रिस्क नहीं कहूंगा, मैं रिस्क नहीं मानूंगा, बिकॉज रिस्क तब मैं मानता अगर मेरे लिए कोई लॉस होता। Okay. मेरे लिए कोई लॉस नहीं हुआ है। आई हैव अर्नड मोर, आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ, आई हैव लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो रिस्क नहीं, इसको रीडायरेक्शन कहूंगा मैं। Okay. और दैट वाज द बेटर रीडायरेक्शन। मतलब जब आपको कोई रिजेक्ट करता है यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ रीडायरेक्शन इंस्टेड ऑफ रिस्क और Okay, okay. रिजेक्शन। Okay, okay. That's nice actually talking to you, Deepak ji. Like for coming to Hyderabad and like for planning for a makers lab for us. That's really amazing and thank you so much. You gave a lot of information to youngsters also, like how they can become best entrepreneur. Thank you so much. थैंक यू।